अब हमारा क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ठीक है, और अगले पार्ट में निकालना है हमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो फिगर इसका ये दे रखा है हमें कि एक हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ये हमारे पास में क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। और हमें क्यूबिकल ब्लॉक का साइड गिवन है, एज लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है और हमें निकालना है कि जो हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सेंटर ये हो गया, हेमिस्फीयर का सेंटर ये है और हमें निकालना है कि हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना पॉसिबल है। ठीक है, तो जब हम इसका डायमीटर शो करेंगे फिगर के अंदर, तो इसका डायमीटर ये है, तो इसकी डायमीटर की लेंथ ये है और फिगर में हम देख पा रहे हैं कि जितना लेंथ इस एज का है, ठीक है, जितना लेंथ हमारे क्यूबिकल ब्लॉक की एज का है उतना ही जो डायमीटर है वो हेमिस्फीयर का होगा। और ये 7 सेंटीमीटर जो है वो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो बराबर होगा किसके, एज लेंथ ऑफ क्यूब, और वो कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो आ गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। फिर हमें अगले पार्ट में निकालना है यहाँ पे कि कह रहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें निकालने सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो बराबर होगा जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो हमें इस पूरे क्यूब का एरिया देगा। ठीक है, जितना भी इसका आउटर मोस्ट सरफेस है उस पूरे आउटर मोस्ट सरफेस का हमें एरिया मिल जाएगा। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो इस सर्कल का आ रहा है, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में जो एरिया आया है, मतलब ये करने के बाद हमारे पास में जो एरिया आया है वो ये है कि इस वाली फेस का एरिया है हमारे पास में, इस वाली फेस का एरिया है, नीचे वाले फेस का एरिया है हमारे पास में। ठीक है, बैक वाले फेस का एरिया है, साइड वाले फेस का एरिया है, और जो अपर जो फेस है इसका, मैं इसमें से सर्कल को माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैं माइनस कर रहा हूँ इस सर्कल का एरिया। ठीक है, तो मेरे पास में जो ग्रीन रीजन है वो निकल के आएगा।
ठीक है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगा जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जिसमें ऐड होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्यूब हो गया, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर हो गया, तो ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पूरा जो अरेंजमेंट है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा इतना। अब मैं इसमें वैल्यूज़ फीड करूँगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², ए है साइड ऑफ क्यूब, माइनस करूँगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो, और वो होता है 2πr²। तो 6a² और माइनस πr² और प्लस 2πr² कितना होगा, प्लस का πr², ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई में a² कितना होगा, a क्या है 7 है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है, देखो डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो होगा डायमीटर का आधा और वो आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा, देखो अगर हम 7 कॉमन निकालेंगे तो 7 × 42 प्लस में यहाँ पर आएगा 11/2, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई में 2, ये होगा 84 प्लस 11, 7 मल्टीप्लाई 2, 5 और 9, ठीक है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का है, जो इस अरेंजमेंट का है, वो आएगा 33 और 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में इस अरेंजमेंट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइड वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऊपर वाली फेस में से हम एक हेमिस्फेरिकल शेप को कट आउट कर रहे हैं। तो क्यूबिकल ब्लॉक में से हम ये हेमिस्फेरिकल जो पोर्शन है उसको हम हटा रहे हैं इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है हमें कि जो डायमीटर है L ऑफ द हेमिस्फीयर वो किसके इक्वल है, वो एज लेंथ के इक्वल है, इतना क्यूब का एज है उसके बराबर है। इसका एज मान लेते हैं A है हमारे पास में, तो जिसका डायमीटर है जो हेमिस्फेरिकल शेप का जो ये पोर्शन है इसका डायमीटर जो है वो D मान लिया, वो बराबर होगा A के। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब कि जब हम इस क्यूबिकल ब्लॉक में से ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन को काट के निकाल लेंगे तो जो पोर्शन बचेगा हमारे पास में हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। सॉल्यूशन में कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वो कितना होगा। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है कि जितना भी आउटर सरफेस है उस क्यूब का, उसका सबका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करूँगा ये वाला एरिया, ठीक है। मैं क्या करूँगा पूरे क्यूबिकल ब्लॉक के एरिया में से जो सर्कल है ये वाला जिसका डायमीटर A है उसको मैं माइनस करूँगा, तो मेरे पास में अपर फेस है हमारे पास में, उसका ये वाला एरिया जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से हम एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस किया हमने, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो अंदर जो कैविटी बन गई है इसके अंदर वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, वो होगा 6a², ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर ये है इसका, तो रेडियस कितना होगा, a/2 होगा, तो ये हो गया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, वो कितना है a/2 का स्क्वायर। इसमें मैं ऐड करूँगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना है 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, वो a/2 है, तो ये होगा a/2 का स्क्वायर। जो पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, बस यहाँ पे जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो चेंज हुआ है बस। यहाँ पे लिख रहे हैं हम 6a² माइनस में पाई, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस पाई a²/4, ये आएगा। तो यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा, a² कॉमन आएगा यहाँ पर, और अंदर आएगा 6 + पाई/4, अंदर आएगा 6 + पाई/4। तो हमारे पास में सरफेस एरिया जो रिमेनिंग पोर्शन का है वो ये आ गया है a² × 6 + पाई/4।